नमस्कार, हमारे अगली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संकल्प और हमारा यूट्यूब चैनल यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर। मैं और डॉक्टर स्वाति हम लोग कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। इस हफ्ते का क्वेश्चन है, सवाल है, डॉक्टर मैं इलाज नहीं कराना चाहती हूँ बट हम चाहते हैं कि एक साधारण तरीके से नेचुरल मेथड में हमको प्रेगनेंसी हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस बढ़े। इसमें बहुत सारी चीज हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित है। लाइफस्टाइल मतलब हम जैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उससे रिलेटेड है। उसमें क्या क्या हो सकता है, हम लोग ज्यादा अगर चले फिरे नहीं, व्यायाम नहीं करें, खाना पीना अगर ठीक से नहीं खाएं, तली हुई चीजें ज्यादा लें, ऐसी चीजें लें जो खाना खाएं जिससे मोटापा बढ़े, उन सब चीजों से जब शरीर में मोटापा बढ़ता है प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। और आपको जान के अचंभा होगा कि ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुष में भी यही प्रॉब्लम आती है। अगर पुरुषों में मोटापा ज्यादा है तो उसमें शुक्राणु का उत्पादन और उसकी क्वालिटी कम हो सकती है। तो ये चीज दोनों के लिए लागू होती है। दूसरी चीज, जो हम लोग जिस समय पे हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सब कुछ है, पर हमको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जितनी हमने साइंस में एडवांसेस देखे, किस टाइप के खामियाजे, आपको शायद जान के अचंभा होगा कि हमारे शरीर में जो भी साइंटिफिक एडवांसेस हो रहे हैं, आप जो जितना मोबाइल में आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, 3G, 4G, वाईफाई और अब 5G आ रहा है, ये सारी जो तरंगे होती हैं ये हमारे शरीर में नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। और ये सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको इस चीज पे रिसर्च मिल जाएगी, इस चीज पे पढ़ाई हो चुकी है, देखा जा चुका है। तो उसमें एक बहुत सिंपल सा जो मैंने एग्जांपल में देखता हूँ, 5 साल पहले एक ऐसी स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने शुक्राणु लिए एक पुरुष के, उसमें से कुछ शुक्राणु उन्होंने एक पार्ट उन्होंने ऐसी जगह पे रखा उस कमरे में जहां वाईफाई सिग्नल नहीं है, दूसरा शुक्राणु ऐसी जगह पे जहां वाईफाई सिग्नल है। तो जो वाईफाई में रखा था उन शुक्राणु की मूवमेंट कम हो गई और जो वाईफाई में नहीं रखा था उस शुक्राणु की मूवमेंट ठीक थी। तो यही प्रॉब्लम अंडों में भी आ सकती है। तो हमारे शरीर में इसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज फिर हो गई कि भाई जो हम खान पान कर रहे हैं, अब आप जो सब्जी भाजी लेते हैं, आपने मॉल में जाके ग्रोसरीज अपनी जो भी सामान खरीदा, दाल चावल, वो सब प्लास्टिक के पैकेट्स में आते हैं। जो आप सब्जी लाते हैं वो प्लास्टिक में आप लेके आते हैं और उनमें बहुत पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स छिड़के हुए होते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। अब वो सब जब हम खाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो पानी में तो बह नहीं जाते पूरे, वो हमारे शरीर में भी जाते हैं। शरीर में जाके हमारे खून में जाते हैं, उससे वो अंडों तक पहुंचते हैं महिलाओं में और शुक्राणु तक पहुंचते हैं पुरुषों में, और उस पे वो डैमेज करते हैं, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज कि आप कोशिश करिए कि व्यायाम करें, मोटापा ना बढ़ने दें, खान पान ठीक से करें, तली चीजें कम खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीजें ज्यादा लें जिसमें कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, मोटापा कम रहे। दूसरी चीज की कोशिश करें कि घर में वाईफाई पूरे समय चालू न रखें, जब आपको जरूरत हो तब चालू करें और उसके अलावा बंद कर दें। फोन इस्तेमाल तभी करें जब आपको जरूरत हो, पूरे समय अपना वाईफाई 4G का सिग्नल, 3G का सिग्नल चालू मत करिए। खाने में जो आप सब्जियां ले रहे हैं उनको अच्छे से धोएं, फल को अच्छे से धोएं, उसको 10 मिनट तक भिगो कर रखें। कभी कोई सॉल्ट वाटर में भिगो देते हैं, कभी पोटेशियम परमैंगनेट में, कभी कुछ केमिकल्स आते हैं, हर्बल बोला जाता है, पर कम से कम सादे पानी में तो उसको 10 मिनट के लिए कर ही दे। तो उससे क्या होगा कि कम से कम उसके केमिकल्स ज्यादा निकल जाएंगे बाहर और मात्रा कम हो जाएगी, तो शरीर में नुकसान भी थोड़ा कम होगा उससे। उसके अलावा एक चीज होती है कि आपको कोशिश कब करनी चाहिए बच्चा होने की, तो उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, मतलब कि किस दौरान हस्बैंड वाइफ आपस में अगर आपने संभोग किया तो आपकी प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा होगा। तो वो होता है जब आपका माहवारी आती है। अगर मान लीजिए कि आपके माहवारी में पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, तो माहवारी चालू होने के 1 हफ्ते बाद से लेकर के 10 दिन तक का समय सबसे अच्छा होता है, जिसमें कि बच्चा होने का चांस ज्यादा रहता है। पर आपको उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो शुक्राणु होते हैं वो बच्चेदानी के अंदर 6 दिन तक जीवित रह सकते हैं, पर जो अंडा होता है वो सिर्फ 1 दिन तक जीवित रह सकता है। तो इसलिए कई कपल्स में ऐसा होता है कि अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड दूसरी सिटी में, वाइफ दूसरी सिटी में। तो ऐसे में मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसा हो कि भाई आप महीने में 2 या 3 दिन ही साथ में रह सकते हैं, तो कोशिश करिए कि अराउंड 8वें दिन से लेकर के 12वें दिन के जो आपका माहवारी का होता है, 8वें से 12वां दिन, उस दौरान आप लोग साथ में रहें, अगर आपकी माहवारी हर महीना ठीक आ रही है तो।
क्योंकि अगर आपकी माहवारी लेट आ रही है तो यही चीज लेट हो जाएगी। उसके बारे में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो जब भी आपकी मान ली माहवारी 40 दिन में आती है तो आपका अंडा निकलने का समय अगर 40 दिन की माहवारी है तो उसमें से आपको 14 दिन घटाने हैं। तो अगर 40 दिन की माहवारी है तो करीब 26वां दिन है जब आपका अंडा अंडाशय से बाहर आएगा। तो उस अंडे के अंडाशय से बाहर आने के 1 हफ्ते पहले से आपको मिलना है, तब जाके प्रेगनेंसी का चांस आपका बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो छोटा सा वीडियो था आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा, जो भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे उन लोगों के लिए। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है इससे रिलेटेड या कोई दूसरा भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स इस वीडियो में दी हुई हैं, सो कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।